नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ मिलिट्री के आंकड़े स्टैट्स नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य को तय करने वाला सबसे बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं 2026 के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाम रशियन फेडरेशन की। इतिहास गवाह है कि जब भी दो महाशक्तियां सुपर पावर्स टकराती हैं तो दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ टैंकों और जहाज़ों की गिनती नहीं करेंगे, हम समझेंगे उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी इकोनॉमी की असली ताकत और सबसे बड़ा डरावना सवाल। चलिए सबसे पहले उस ईंधन फ्यूल की बात करते हैं जो किसी भी सेना को चलाता है, पैसा और अर्थव्यवस्था। अगर हम कागजों पर देखें तो अमेरिका का रक्षा बजट 2026 तक लगभग 900 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि रूस का बजट आधिकारिक तौर पर शायद 120-140 बिलियन के आसपास ही दिखेगा। इस भारी अंतर को देखकर कोई भी यही कहेगा कि अमेरिका आसानी से जीत जाएगा। लेकिन रुकिए, ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस स्थिति को समझने के लिए परचेसिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में एक डिफेंस फैक्ट्री वर्कर की सैलरी, उपकरणों का रॉ मटेरियल और मेंटेनेंस की लागत रूस के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका को एक एडवांस मिसाइल बनाने में अगर 2 मिलियन लगते हैं तो रूस वही क्षमता वाली मिसाइल अपनी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और सस्ते लेबर की वजह से मात्र 300 में बना लेता है। इसका मतलब है कि रूस कम पैसे में अमेरिका से ज्यादा हथियार बना सकता है। 2026 में रूस एक वॉर इकोनॉमी मॉडल पर चल रहा है। इसका अर्थ है कि उनकी ज्यादातर इंडस्ट्रीज अब आम जरूरत के सामान के बजाय टैंक, गोला बारूद और ड्रोन बना रही हैं। उन्होंने पश्चिमी प्रतिबंधों सैंक्शंस को बायपास करके अपनी एक अलग सप्लाई चेन बना ली है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के बजट का एक बड़ा हिस्सा पर्सनल कॉस्ट, सैलरी और पेंशन और महंगे R&D प्रोजेक्ट्स में चला जाता है, जो अक्सर लेट हो जाते हैं। तो निष्कर्ष ये है, अमेरिका के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन रूस के पास लागत, दक्षता और मास प्रोडक्शन की काबिलियत है। अब मैदान जंग यानी लैंड फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं। 2026 में जमीनी लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उनकी टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन है। अमेरिकी सैनिक कनेक्टेड वॉरियर्स हैं। उनके हेलमेट से लेकर उनकी बंदूक तक सब कुछ सैटेलाइट से जुड़ा है, जो उन्हें रियल टाइम डेटा देता है। उनके पास मेक एब्रम्स टैंक हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बख्तरबंद वाहनों आर्मर्ड व्हीकल्स में गिने जाते हैं। लेकिन रूस के पास एक ऐसी चीज है जो अमेरिका के पास मौजूदा हालात में कम है, वह है वॉल्यूम ऑफ फायर यानी भारी गोलीबारी की क्षमता। रूसी मिलिट्री डॉक्ट्रिन हमेशा से आर्टिलरी तोपखाना पर निर्भर रही है। 2026 तक रूस ने अपनी पुरानी आर्टिलरी को मॉडर्नाइज कर लिया है और नए कामिकाजे ड्रोन्स जैसे लैंसेट और उनके अपग्रेडेड वर्जन को तोपखाने के साथ जोड़ दिया है। जहां अमेरिकी सेना प्रिसिजन स्ट्राइक्स पर फोकस करती है, वहीं रूसी सेना एरिया सैचुरात ईओन पर विश्वास रखती है, यानी पूरे इलाके को तबाह कर देना ताकि दुश्मन वहां टिक ही न सके। इसके अलावा रूसी सेना के पास पिछले कुछ सालों का युद्ध अनुभव है। उन्हें पता है कि ड्रोन हमलों से कैसे बचना है और खाइयों में कैसे लड़ना है, जो कि एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। हवा में लड़ाई यानी एयर डोमेन सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका USA स्पष्ट रूप से किंग ऑफ द स्काई नजर आता है। US एयरफोर्स के पास दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट है, जिसमें F-22 रैप्टर्स और F-35 लाइटनिंग II शामिल हैं। 2026 में अमेरिका का नया B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर भी एक्शन के लिए तैयार होगा, जो रडार पर एक छोटी चिड़िया से भी छोटा दिखता है। अमेरिकी रणनीति का मुख्य सिद्धांत ही एयर सुपीरियॉरिटी है, यानी सबसे पहले दुश्मन की हवाई ताकत को खत्म करना। लेकिन रूस बेवकूफ नहीं है। उन्हें पता है कि वो अमेरिका से विमानों की गिनती में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने एंटी एक्सेस एरिया डिनायल ADO रणनीति अपनाई है। रूस ने विमान बनाने के बजाय दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए और रूस की सबसे मजबूत ढाल के बीच होगी। समुद्र की लहरों पर अमेरिका की ताकत का कोई सानी नहीं है। उनकी नेवी दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत दिखा सकती है। उनके पास 11 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो अमेरिका को एक चलती फिरती वायुसेना प्रदान करते हैं। लेकिन 2026 में एक नया युद्ध का मैदान खुल चुका है।
द आर्कटिक ओशन। इसके अलावा रूस की असली नौसैनिक ताकत पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे है। उनकी सबमरीन्स यासेन एम क्लास की पनडुब्बियां इतनी शांत हैं कि उन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। और सबसे डरावना हथियार है पोसाइडन, एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंडर वाटर ड्रोन जो एक टॉर्पीडो की तरह है, लेकिन इसकी रेंज इन्फिनिट है। अगर 2026 में रूस और अमेरिका सच में आमने सामने आ गए तो मंजर क्या होगा? यह किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा नहीं होगा, बल्कि बेहद खौफनाक होगा। अमेरिका अपनी टॉमाहॉक और स्टील्थ मिसाइलों का इस्तेमाल रूसी कमांड सेंटर्स को उड़ाने के लिए करेगा। जवाब में रूस अपनी हाइपरसोनिक जिरकॉन और किंजहाल मिसाइलें अमेरिकी कैरियर ग्रुप्स पर लॉन्च करेगा। चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना 2026 में भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल होगा, इसलिए अमेरिकी नेवी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जमीनी लड़ाई मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप में होगी। यहां अमेरिका और नाटो की लॉजिस्टिक्स और एयरफोर्स मजबूत होगी, लेकिन रूस का घना एयर डिफेंस नेटवर्क अमेरिकी विमानों को आसानी से घुसने नहीं देगा। यह एक लंबा और खूनी संघर्ष होगा, जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन की हर मूवमेंट को ट्रैक करने और मारने के लिए किया जाएगा। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर रूस को लगा कि वह पारंपरिक युद्ध कन्वेंशनल वॉर बिना परमाणु के युद्ध में हार रहा है, तो उनका सिद्धांत उन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। अगर एक भी परमाणु हथियार चला तो अमेरिका भी पलटवार करेगा और फिर बात ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाएगी, जिसका सीधा मतलब है आधुनिक सभ्यता का अंत, द एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस संभावित संघर्ष में गेम चेंजर कौन होगा? वह है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। 2026 तक रूस इस क्षेत्र में परिपक्व हो चुका है। उनके एवेंगार्ड ग्लाइड व्हीकल्स अंतरिक्ष से आते हुए दिशा बदल सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। अमेरिका अभी इस रेस में पीछे है और इसे 200 कैपात अंतरिक्ष पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में आगे है। उनके AI संचालित ड्रोन स्वॉर्म्स, हजारों छोटे ड्रोन्स का झुंड रूसी डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज और ओवरवेल्म कर सकते हैं। तो रूस के पास रफ्तार है और अमेरिका के पास स्मार्ट तकनीक है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि 2026 में रशिया वर्सेस USA का तुलनात्मक विश्लेषण सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर है जो दुनिया भर में लड़ सकती है, जिनकी ताकत उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और वायुसेना है। दूसरी तरफ रूस एक फोर्ट्रेस किला है जिसे बाहरी हमले से जीतना लगभग नामुमकिन है। उनकी ताकत उनकी परमाणु मिसाइलें, एयर डिफेंस और किसी भी परिस्थिति को झेलने की क्षमता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।